इंडिया में जहाँ गर्ल एजुकेशन एक मूवमेंट है, वहीं कुछ ऐसे भी लड़कियां हैं जो अपनी मन की सुनते हैं और अपना मन का करते हैं। मैं अदिति अग्रवाल आज उन सब को मोटिवेट करना चाहती हूँ, जिनके पास हुनर है और कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। आज हमारे साथ प्रवेशिका कटियार हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, इंजीनियर हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में 11 इयर्स से काम कर रही हैं। एंड डेफिनेटली आज इनकी स्टोरी से आई एम श्योर जो भी इनकी स्टोरी पूरी पढ़ेगा या देखेगा, वो डेफिनेटली बहुत मोटिवेट होगा। तो इनके बारे में बहुत कुछ है बताने को, तो मैं बहुत छोटा सा ब्रीफ करती हूँ। ये थिएटर में भी वर्क कर चुकी हैं एंड इनको स्नूकर खेलने का बहुत शौक है। और ये स्नूकर के लिए नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट की हुई है और कॉरपोरेट इवेंट्स में बहुत सारे प्राइजेस भी इनको मिले हुए हैं। और रिसेंटली इन दिस लॉकडाउन ये रूबिक क्यूब्स भी सीख रही हैं और हार्डली और हार्ली डेविडसन बाइकर भी हैं। एंड शी हैज ट्रैवल्ड 30,000 किलोमीटर्स ऑन बाइक एंड इंडिया में 15 स्टेट्स एंड 75 सिटीज ऑफ इंडिया इन्होंने कवर किया है। एंड शी इज अनस्टॉपेबल एंड शी इज इंस्पायरिंग। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम प्रवेशिका about her biking journey. A very warm welcome, Praveshika, to So To High. थैंक यू सो मच अदिति, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए आपके आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम सो थैंकफुल टू यू टू No, हैव no. फॉर हैविंग मी हियर। आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ शायद टैलेंट है, अभी तो नहीं लगता था। तो प्रवेशिका, कहाँ से आपको बाइक में इंटरेस्ट आया एंड यू स्टार्टेड ड्राइविंग इट? मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट वाली बात आपने कही, वो लॉ जो होती है वो सबके हाँ, अंदर होती है हाँ, हाँ, और वो बचपन से ही होती है और वो आपको शायद कहीं किसी फॉर्म में दिख जाती है। जैसे कि कोई अभी हमारी स्टोरी सुन रहा होगा तो उसको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो मेरे अंदर भी है, मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली। या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनेगा या फिर कोई मूवी देख कर के हम रिलेट करते हैं या फिर हाँ, जो इंसान जैसे पायलट बनना चाहता होगा तो उसको उड़ान में इंटरेस्ट होगा, वो एरोप्लेन्स देख कर के बहुत खुश होता होगा। तो वो फीलिंग जो आपको खुशी अंदर से मिलती है, वो हाँ, आपको पता होता है कि हाँ, ये एक चीज़ है जो आपको खुशी देती है। तो वो मेरे अंदर बचपन से ही थी। तो ओके। मेरे कज़िन एक बार आए बाइक हम्म। लेकर के, तो मुझे लगा कि ये कोई ऐसा तो कुछ है नहीं, अच्छी बाइक लग रही थी। तो हाँ, स्कूटी तो मैं चलाती थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाइक भी चला लेती हूँ। अच्छा। 14 इयर्स में तक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि एम आई गर्ल और एम आई हाँ, बॉय। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे चलाते हैं इसको, गियर कैसे है, इसका ब्रेक कहाँ पर है और हाँ, एक्सीलरेटर कहाँ पे ऑब्वियसली। तो ही टोल्ड मी कि ऐसे-ऐसे करते हैं, तो मुझे मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल गिव इट अ ट्राई। लगती तो मुझे बहुत ज़्यादा थी, मैं चोट बहुत गिरती-पड़ती रहती थी। अच्छा। तो अभी मुझे थोड़े अच्छे टर्म से यूज़ किया जाता है, जैसे कि दर्शनार्थी हूँ मैं या फिर खोजी हूँ मैं। पहले तो मेरे लिए इन वर्ड्स का हाँ, यूज़ नहीं होता था। पहले मेरे लिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता था कि ये लड़की बहुत चुल है इसमें हाँ, या फिर खुजली हुई है इसमें। तो मतलब आई वाज़ हाँ, ऑलवेज़ अ सीकर। मुझे ये लगता था कि अगर ये कोई चीज़ है तो ये कैसे सॉल्व कैसे होती है। हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा उनसे, तो मुझे गिरने का तो डर नहीं था और हाँ, फिर मैंने चलाई, राउंड लगाए, 2-3 कुत्ते मेरे पीछे भी आ गए ओके। बाइक पे। मुझे अच्छा लगा हाँ, और जब मैं बाइक चला कर के वापस आई अपने कज़िन के पास में, तो ही सेड दैट हाउ डिड यू डू इट? बिकॉज़ इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। हम्म, नॉट ऑल गर्ल्स इट इज़ सपोज़िटली अ मेन्स मशीन। हम्म, तो मुझे लगा कि अच्छा, मतलब लड़कियाँ नहीं चला सकती हैं क्या या मतलब नहीं होता है क्या? तो हम्म, आपका एक्चुअली जब माइंडसेट अ, आपको जब ये नहीं पता होता है कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, बहुत अच्छी सिचुएशन में होते हैं क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो।
एक्चुअली। अगर आपने किसी को देख लिया, जैसे मैं स्नूकर खेलती हूँ, हुँ। तो मैंने अगर किसी को देख लिया या शॉट मारते हुए, तो मुझे लगेगा कि अरे यार, ये तो 8 घंटे से लड़की खेलती है स्नूकर, मैं इसके सामने बिल्कुल नहीं खेल पाऊँगी। तो एक तरीके का अनसेड या फिर सबकॉन्शियस लेवल का माइंड ब्लॉक आ जाता है, एक्चुअली, बहुत सही राइट? कहा। तो अगर जैसे मैं ये सोचूँ कि अरे अच्छा अच्छा ये जो है ये गर्ल्स नहीं चलाती हैं, तो एक तरीके का माइंड ब्लॉक आ जाएगा। अरे ओके, आई थिंक इवन आई विल नॉट बी एबल टू राइड इट। हाँ। बट बेसिकली 2 तरीके होते हैं अप्रोच करने के लिए, या तो आपको सब आता हो और आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप पूरा कर लें, या तो आपको कुछ नहीं पता कुछ हो नहीं पता हो। और आप उसको, हाँ, और इग्नोरेंस इज़ समटाइम्स अ ब्लिस, या आई वुड से कि कोई स्पोर्ट्स खेलने से पहले भी या फिर कुछ चीज़ सॉल्व करने से पहले भी अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा और आप जस्ट यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि हुँ, आपका माइंड तब खुला होता है। हुँ। आपका माइंड जब खुला होगा तो वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकता है, एंड दिस इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड और द कॉन्शियस माइंड, आई वुड से कि बहुत पावरफुल है हमारा माइंड। हम उसको ब्लॉक करते हैं छोटी छोटी चीजों से, अरे कि ये नहीं हो सकता, या फिर वो हाँ। अरे जब इसने ये नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगी। हाँ। सो ऑन माई बर्थडे आई थॉट दैट आई दिस टाइम आई नाउ बाय अ बाइक। हुँ। तो मेरा मम्मी का और मेरा एक जॉइंट एफडी था जो कि मैंने ब्रेक किया, अच्छा। और मैंने पहले मैं ट्राई करी थी दूसरी बाइक्स में भी मैंने ट्राई किया, हुँ। ट्राई मतलब टेस्ट राइड ली उनकी। पर जब मैंने हार्ले चलाई तो बहुत स्मूथ लगी मुझे एक और उसका पिकअप बहुत फास्ट था और मेरे पैर भी पहुंचते थे, तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस मुझे आया। हाँ, तो आई एंड व्हेन यू डोंट चूज़ अ बाइक, बाइक चूज़ेज़ बाइक यू। चीज़ें भी। तो एंड इट गोज़ विद एवरीथिंग इन लाइफ, आई गेस, हाँ, कि हाँ। आप कोई भी चीज़ अगर आप पिक कर रहे होते हैं तो दोनों तरफ से होती है। हुँ। तो आई थिंक बाइक ने भी मुझे पिक किया। हाँ, तो फिर कैसा रिएक्शन था? आपकी मम्मी ने तो क्या ऐसे बोला कि एफडी तोड़ के बाइक लोगी, बट क्यों बेटा? ऐसा क्या रिएक्शन था आंटी का? मेरे मम्मी-पापा दोनों ही मेरे पापा तो बहुत सपोर्टिव रहे थे, हमेशा से रहे। तो पापा was always supportive of anything and everything that makes me happy. ओके। And on the contrary, my mother was uh, totally unsupportive of everything and anything that ओके। makes me happy. क्योंकि अच्छा। उनको लगता था कि मैं कुछ ना कुछ गलत करने जा रही हूँ। कि हाँ। अगर ये लड़की खुश हो रही है किसी चीज़ के लिए, तो ये कुछ गलत कर रही है। ओके। तो मम्मी को तो नहीं बताया मैंने कि मैं बाइक ले रही हूँ, मैंने पापा को बताया था। और जब मैंने एफडी ब्रेक की तो मम्मी के पास में मैसेजेस जाते थे। ओहो! तो पापा वाज़ वेरी स्वीट एंड इट वाज़ वेरी थॉटफुल ऑफ हिम कि वो हाँ, बेचारे मम्मी के सेल से मैसेजेस डिलीट करते थे कि मम्मी को ओके। पता ना चले कि मैं बाइक ले रही हूँ। अच्छा। और ऐसा मेरे साथ में स्नूकर में भी हुआ कि मैं जब जैसे स्नूकर खेलने के लिए जाती थी, तो मम्मी पहले कहती थी कि क्या बताएँगे सब लोगों को, लड़की क्या करने गई है? खेलने गई है लड़की, खेलने जाती हैं ये। हाँ, बाइक चलाने जाती हैं, पढ़ती-लिखती नहीं हैं, बाइक चलाएँगी या फिर खेलने के लिए जाएँगी। बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं है। फिर आई थिंक ये मम्मी का जो माइंडसेट था वो सोसाइटी से भी बहुत रिज़ेम्बलेंस करता हुँ। है। एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो ये जेंडर जो हम अलग-अलग करते हैं, हम दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स में एक ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, एंड इट इज़ लाइक इनर्शिया कि बॉयज़ को बॉयज़ के लिए आप बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो लड़का तो करके दिखाएगा। अच्छा, दिस इज़ द हाँ, डिफ़ॉल्ट कि वो तो डिफ़ॉल्ट। स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा, बाइक में भी अच्छा होगा, या फिर मतलब वो डिफ़ॉल्ट हाँ, जाता स्पोर्ट्स है। में भी अच्छा जब होगा, तक वो हाँ। लड़का कोई, हाँ, जब तक वो इट गोज़ लाइक दैट, जब तक कि वो लड़का ये ना प्रूव कर दे कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, या मतलब और आई एम वेरी पुअर इन दिस। हुँ। और जबकि लड़कियों का के साथ में बिल्कुल उल्टा होता है। लड़कियों का कोई ये नहीं सोचता है कि ये लड़की कुछ कर पाएगी, ये आईएएस की
परीक्षा दे पाएगी या एकेडमिकली कुछ कर पाएगी या स्पोर्ट्स में कुछ कर पाएगी या बाइकिंग में कुछ कर पाएगी या इनफैक्ट अपने नेशन के लिए भी कुछ कर पाएगी, जब तक वो हाँ, उस थॉट प्रोसेस को ब्रेक ना कर दे या जब तक वो उस चीज को प्रूव ना कर दे। तो ये डिफरेंस आई थिंक जेंडर वाइज आ जाता है और हमें प्रूव करना पड़ता है। प्रूव करना तो मम्मी पड़ता को है। भी मुझे आई थिंक प्रूव करना पड़ा था ओवर द टाइम। फिर उसके बाद में मम्मी जिससे जब बात होती थी या रिलेटिव्स जब बताते थे या जब न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल आता था तब उनको थोड़ी खुशी होती थी और तब वो बताती थी, फैमिली नहीं प्रोत्साहन देगी तो कौन देगा। ये तो होता है, जब तक कुछ बनो नहीं तब तक तो सबका कंफ्यूजन ही रहता है, सपोर्ट करे ना करे, बनने के बाद ही सब अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, आई थिंक ये थोड़ा गर्ल्स के लिए ज़्यादा होता है देन बॉयज़। उनको हाँ, प्रूव करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, और हाँ, जहाँ आपको सक्सेस मिलने लगती है, स्पेशली अगर आपके रिलेटिव्स बताने लगते हैं या न्यूज़पेपर में निकलने लगता है या टीवी में या कहीं आर्टिकल्स हाँ, आपके छपने लगते हैं, तब जा कर के आपको मतलब जैसे हाँ, पेरेंट्स को सब्सटेंस मिल जाता है कि अच्छा, हाँ, हाँ, इसको ये कुछ कुछ कर तो कर सकती रही है। है। हाँ, तो हाँ। प्रवेशिका ये बताओ कि व्हाट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस यू हैड व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन बाइक? You used to travel with groups or solo? How was it? मैं पहले बैंगलोर में थी तो मैं सोलो भी किया है मैंने और हाँ, मोस्टली मैं ग्रुप्स में ही ट्रैवल करती थी। तो अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट आई रिमेंबर, उसमें से 2 एक्सपीरियंसेस आएँगे जो मैं शेयर करूँगी। अच्छा। एक तो था जीक्यू राइड का। ओ जीक्यू इज़ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो कि हुँ, हमारे फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी नींव रखी थी। हुँ, हुँ, और ये कनेक्ट करता है 4 मेट्रो सिटीज़ को, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। चेन्नई एंड बॉम्बे। हुँ, राइट। तो ये 6000 किलोमीटर का हाईवे है और बहुत सुंदर हाईवे है। मुझे बहुत मज़ा आया इसके ऊपर राइड करने के लिए और हम 7 लड़कियाँ थीं जो कि हार्ले डेविडसन पे थीं और उन्होंने ये जर्नी कवर की अराउंड 12 टू 13 डेज़ में। आई वॉव! स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर। My journey was from Bangalore to Pune, Pune to Daman, Daman to Udaipur, Udaipur to Delhi, Delhi to Kanpur, Kanpur to Bodh Gaya, Bodh Gaya to Kolkata, Kolkata to Bhubaneswar, Bhubaneswar to Vijayawada, Vijayawada to Chennai and Chennai to back to Bangalore. तो ओह वाओ! बहुत मज़ा आया। इतने कल्चर्स एक साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सीरियसली। लगता है। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है कल्चर वाइज़ हाँ, हाँ। और लैंग्वेज वाइज़, फूड वाइज़, क्यूज़ीन वाइज़, लोगों का से इंटरैक्शन जितना करने को मिला और मेरी राइडिंग पार्टनर की के साथ में मेरी वो लास्ट जर्नी थी। कृपा रेड्डी, वी लॉस्ट हर लास्ट ईयर। ओह! तो ये मेमोरी मेरे साथ में हमेशा रहेगी। तो उनको मैं हमेशा याद करूँगी जीक्यू राइड पे और उन्होंने ही मुझे बहुत इंस्पायर किया था राइड करने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल राइड थी जीक्यू राइड। और इसका उद्देश्य भी मैं बता देती हूँ कि हुँ, हुँ। हमने ये राइड इसलिए भी की थी क्योंकि हमारे देश के बारे में बहुत ज़्यादा अ, ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि बहुत सेफ नहीं है गर्ल्स के हुँ, लिए राइड हुँ। करना, इनफैक्ट बाहर निकलना भी। तो मैं एक ये बीइंग अ सिटिज़न ऑफ इंडिया और मुझे ये लगता है कि मेरा ये एक अम, उद्देश्य होता है या मेरा मुझे ये काम मेरा ये मोटिव करेक्ट। होता है ये हुँ, बताना सबको कि नहीं इतना इंडिया खराब नहीं है, इतना अनसेफ नहीं है और जब हम लोग कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं और ऑनेस्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इतनी बड़ी जर्नी करने के लिए। हुँ, हम 7 लड़कियाँ थे और लड़कियों के लिए ट्रैवल करना ऑल अलोन थोड़ा लोगों को लगता है कि अनसेफ होगा, हुँ। बट इंडिया इज़ आल्सो अ सेफ कंट्री टू राइड फॉर गर्ल्स एंड वी also wanted to promote road safety.
तो ओके, ये मेन 2 प्रमोशंस थे जो हमने किए थे। ओके। The second ride which I did was the GK. Sorry, I spoke about the GK ride. No, या, we या, can cut it. या। Okay. Second ride which I remember, um, and I'm very fond of that ride is Dr. Kurian's ride. ओके। So it was introducing Dr. Kurian. Dr. Verghese Kurian is the founder of Amul, and he is also the father of milk revolution in India. ओके। Before milk revolution, हमारा इंडिया डेफिसिट हुआ करता था मिल्क प्रोडक्शन में, हुँ, बट हुँ। आफ्टर this has happened after milk revolution, India is on the top, is the largest milk producer across globe. तो यस। ऐसे इंस्पायरिंग लोगों के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये खुद मशाल की तरह होते हैं, ये खुद जल करके, मतलब बिकॉज़ उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी फायर होती है, दे हैव द फायर विद इन, हुँ, कि वो खुद मशाल बन करके दूसरे लोगों को इंस्पायर इंस्पायर करते हैं। तो करते यस। ये तो उन डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ प्लेस व्हिच इज़ कोझिकोड टू हिज वर्क प्लेस व्हिच इज़ आनंद, अहमदाबाद, सॉरी आनंद इन गुजरात। ओके। वहाँ तक हम लोगों ने जर्नी की। बहुत छोटा वर्णन हाँ, प्रवेशिका ये बताइए है। कि व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बाइक एंड अभी भी आपको क्या चेंज लगता है कि चाहिए इंडिया के अंदर फॉर बाइकर्स एंड स्पेशली फॉर फीमेल बाइकर्स? आई थिंक कमिंग टू चैलेंजेस, मुझे कोई राइड करने में कोई चैलेंज नहीं फील हुआ। रोड्स का या कुछ किसी और चीज़ का मुझे चैलेंज फील नहीं हुआ। हुँ, बॉयज़, हुँ, व्हेन आई राइड विद बॉयज़ दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी कंपैशनेट, तो उस चीज़ का भी मुझे कोई फील नहीं हुआ। मुझे ओके। जहाँ तक लगता है कि एक स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, हुँ, और ये एक मात्र चैलेंज है जो अभी भी हमारे सोसाइटी में है, हुँ, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। क्योंकि मुझे देख करके, मेरी फोटोज़ देख करके कि लोग बहुत बोलते हैं कि अरे ये तो बैड एस है, अरे ये तो बहुत डोमिनेटिंग होगी, अरे ये तो स्मोक करती होगी, अच्छा। अरे ये तो स्मोकअप करती होगी एंड थिंग्स लाइक दैट, अरे हाँ, ये तो हाँ। नॉन-वेज खाती होगी। On the contrary, I am a very compassionate and a very kind. I mean, I am very soft spoken. मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा दिखता है या जैसा लोग समझते हैं। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है बाइकिंग को लेके? My future plans, yes, you were talking about the future plans. तो अभी तो मैं थोड़े शॉर्ट ब्रेक पे हूँ, और इसके बाद मैं अपनी जर्नी मैं कंटिन्यू करूँगी। दे से दैट बिफोर यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस। तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और और राइड पे मैं जल्दी आऊँगी। और फ्यूचर प्लान, अभी तो मैं थोड़ा मेरी नानी और मेरी मम्मी की थोड़ी केयर करने के लिए मैं यहाँ पे लखनऊ में आई हूँ, एंड आई अच्छा। एम नॉट इनटू राइडिंग दैट मच। तो अभी मैं फ्रॉम डेयरिंग टू केयरिंग हो गई हूँ ओके। मोर। हाँ, ये थोड़ा मेरी पर्सनैलिटी में मोल्ड हुआ है, एंड आई ओके। थिंक शिव जी भी है जो बैलेंस हमें सिखाते हैं। तो यू कांट बी जस्ट ऑन अ ऑन वन डेयरिंग स्प्री लाइन। ऑल द टाइम, यस। एंड यू नो थ्रूआउट राइट? अभी हमारा तो थ्रूआउट द अभी टॉक वो जो पीछे आपका हेलमेट रखा है ना, वो मुझे इतना इंस्पायर कर रहा है और वो कंटिन्यूअसली दिख रहा है। मैं कभी उसको देख रही हूँ, कभी मैं आपको देख रही हूँ एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया में अपने पास है नहीं वैसा कि गर्ल्स राइड करती, बहुत कम है। रोडीज में हमने देखा था फर्स्ट कि जब रोडीज में गर्ल्स वर आल्सो देयर, तब हमने देखा था एंड इट वाज ग्रेट थैंक यू सो टॉकिंग टू यू मच। प्रवेशिका। मेरा मेरा जैकेट भी, मेरा केप भी इधर है, ओह मेरी वाओ! हेलमेट भी है।
Lovely. And Dad is also showering his blessings on both Yes, of us. yes, definitely. So it was great having you at Show to Hi, Tavishika. Thank you so much, Aditi, for having Yeah, me here, same here, and same all here. the best wishes. Yeah, to you too. Bye bye. Jai Hind.